नमस्कार, आप सभी का एनएसवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। हम आज बात करेंगे आपका वीकली करंट अफेयर का, जो भी आप लोगों को हमने पिछले 12 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में बताया था, उसी का आज हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए खिलाड़ी का नाम क्या है? रचिन रविंद्रा। रचिन रविंद्रा भारतीय मूल के न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। तो रचिन रविंद्रा आपका प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर माह के बने हैं। तो सबसे पहला प्लेयर ऑफ द मंथ जो बने थे आपका ऋषभ पंत, भारत के ही थे। और बात करते हैं महिला में तो हैली मैथ्यू। और अगर सितंबर मंथ का बात किया जाए प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने थे, तो मेल में बात किया जाए तो शुभमन गिल इंडिया के ही प्लेयर हैं। और फीमेल में बात किया जाए तो चमारी अट्टापट्टू जो कि श्रीलंका के हैं। चलिए आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो चर्चा में रहा सिकियारा सुरंग। तो सिकियारा सुरंग आपका किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है, जो कि बिहार से अलग हुआ था 2000 ईस्वी में। चलिए इसके बाद बात करते हैं भारत किस देश के साथ ईगला एस मिसाइल खरीदने के लिए अनुबंध किया है? तो ईगला एक्स मिसाइल है जो कि पृथ्वी से हवा में वार करती है, और इस मिसाइल को खरीदने के लिए रसिया के साथ भारत ने समझौता किया है, अनुबंध किया है, और रसिया से खरीदेगा। साथ साथ इसको बनाने के लिए भी विचार किया गया है ताकि कंपनी भारत में आकर के बना पाए। चलिए आगे बात करते हैं भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास बोंगो सागर। बोंगो सागर वेल नोन, आप लोग जानते भी होंगे। तो बोंगो सागर अभ्यास आपका 2023 का कौन सा देश के साथ किया गया? तो बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश के साथ बोंगो सागर किया जाता है। यह चौथा संस्करण है जो कि 2023 में हुआ। इसके बाद बात करते हैं और कौन सा युद्धाभ्यास है? तो कॉर्पेड। कॉर्पेड एक युद्धाभ्यास है जो भी क्या होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 50वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया? तो न्यूजीलैंड के खिलाफ लाया। और सचिन तेंदुलकर का 49 वनडे शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये बात करते हैं उसके बाद गिलर प्राइज। गिलर प्राइज 2023 किसे दिया गया? तो सारा बर्नस्टीन। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, वायरल अभी चल रहा है सारा और गिल, तो गिल सारा याद कर सकते हैं ऐसे भी। तो उससे मतलब नहीं है, बस आप याद करिए, ठीक है। गिलर प्राइज 2023 किसे दिया गया है? तो सारा बर्नस्टीन। चलिए आगे बात करते हैं। आईसीसी द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड का निलंबन कर दिया गया है? तो किस बोर्ड का निलंबन कर दिया गया? तो श्रीलंका का। इससे पहले बात किया जाए तो 2019 में जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड को भी निलंबित किया गया था। तो अगर बात करते हैं आईसीसी का, तो आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1909 ईस्वी को हुआ था। इसके साथ ही अगर बात करें तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में है, यूएई में। इसके बाद बात करते हैं कि आईसीसी का अभी अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बर्कले, ये भी एक न्यूजीलैंड के ही हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं चर्चित पेंटिंग, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी बात किया था, तो आज बात कर रहे हैं कि चर्चित पेंटिंग वुमेन विथ अ वॉच किसके द्वारा बनाई गई है? तो पाब्लो पिकासो याद रखिएगा। उसके बाद है कि पूसा 2090 किस फसल के एक प्रकार है? तो पूसा 2090 एक फसल का प्रकार है। तो यह राइस का है, धान का है, चावल का है। चलिए इसे कम समय में उगाया जा सकता है और भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसका अभी फिलहाल हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसका स्थापना 1905 में हुआ था। पूसा बिहार में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं हम। चर्चित शीतल महाजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये स्काई डाइवर से है। तो शीतल महाजन का संबंध किस क्षेत्र से है? स्काई डाइवर, जो भी जहाज से जो प्लेन से जो हवा में कूदते हैं पैराशूट लेकर के, उसको कहा जाता है स्काई डाइवर। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। चर्चा में रहा द्वीप देश तुवालू किस महासागर में स्थित है? तुवालू एक द्वीप देश है, यह आपका प्रशांत महासागर में अवस्थित है। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो अनीस दयाल सिंह। आईटीबीपी क्या हुआ आपका? इंडियन ताइपेन बॉर्डर फोर्स।
पुलिस फोर्स। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो दिल्ली में है। तो हाल ही में नरेंद्र मोदी ने आईटीबीपी के जवानों के साथ हिमाचल प्रदेश में लेप्चा में दिवाली का त्यौहार मनाया। लेप्चा जनजाति भी है, लेप्चा प्रदेश भी है, तो यहाँ पे आपका त्यौहार मनाया गया दिवाली का। विश्व मधुमेह दिवस, इसका भी चर्चा हम लोग पहले किए थे। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। इस दिन बाल दिवस ही मनाया जाता है, जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे। तो फर्स्ट टाइम 1991 में यूनाइटेड नेशन ने पूरी दुनिया में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, मधुमेह दिवस मनाने का घोषणा किया था। दिस ईयर अगर बात किया जाए इसका थीम क्या है दिस ईयर का, तो एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। आगे बात करते हैं हम, कौन सा देश ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्स इन यूरोप से बाहर हो गया है, तो वो है आपका रसिया। ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हुआ है कौन, रसिया। बेन गुरियन नहर एक परियोजना है जो कि किस देश के साथ ये प्रस्तावित किया गया है, तो इजराइल। मंजूरी प्राप्त चिकनगुनिया के पहले टीके का क्या नाम रखा गया, चिकनगुनिया के पहले टीका का नाम क्या रखा गया, वैक्सीन टीका इजिक, क्या नाम रखा गया, इजिक। इसका यह बीमारी मच्छरों के काटने से होने वाला वायरस संक्रमण है। तो बात करते हैं, यह वैक्सीन 18 या 18 से अधिक आयु वाले लोगों को सिंगल शॉट के रूप में यूज किया जा सकता है, मतलब एक ही डोज दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, नरेंद्र मोदी द्वारा पीवीटीजी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इसका डेवलपमेंट मिशन किस स्टेट के साथ शुरू हुआ है, तो झारखंड के साथ शुरू हुआ है। तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के समय में ऐसा इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। अब बात करते हैं, किसे पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये वेल नोन राइटर हैं सलमान रुश्दी, इनको लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके बाद फिर भारतीय सेनाओं द्वारा संयुक्त युद्धाभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया, तो राजस्थान में किया गया है। इसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन, FIH फेडरेशन इन हॉकी, फुल फॉर्म है फेडरेशन इन हॉकी। तो हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में किया जाएगा, कुआलालंपुर। इस साल कितना नंबर का एडिशन हो रहा है, तो 13वां नंबर का संस्करण है ये, और 16 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अगर 12th एडिशन का बात किया जाए 2021 का, तो ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था, जिसमें विनर रहे थे अर्जेंटीना। फर्स्ट टाइम 1979 में आयोजन किया गया था। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चर्चा में रहा लॉस एंड डैमेज फंड, इसका संबंध किससे है, तो क्लाइमेट चेंज, किससे है, क्लाइमेट चेंज से है। तो इसका निर्माण कब किया गया, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP19 सम्मेलन के दौरान पोलैंड में हुआ था। तो इसमें है क्या, तो क्लाइमेट चेंज के वजह से जो भी लॉस होता है उसको रिकवर करने के लिए इसको बनाया गया है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 23 नवंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाला यह UAE में चलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, NPCI द्वारा UPI सेफ्टी एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो पंकज त्रिपाठी, एक एक्टर हैं। NPCI नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया, NPCI का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा उसका फुल फॉर्म भी, पंकज त्रिपाठी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मिथिला का नामकरण किस देश ने किया है, तो मालदीव ने किया है, मालदीव ने किया है बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मिथिला। तो अगर बात करते हैं MS धोनी, जो कि इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है SBI और लेज का। इसके बाद बात करते हैं आगे, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन APEC, इसका फुल फॉर्म हुआ, इसी का फुल फॉर्म हुआ APEC, पैसिफिक इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। तो ये सम्मेलन का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया है, तो अमेरिका में किया गया है।
अगला बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन, भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत के ही एक शहर में, पुणे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीकली 25 टॉप क्वेश्चन आपका यहीं पे समाप्त होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ें और वहाँ से PDF प्राप्त करें।